संपूर्ण भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मेरे इस छोटे से शो एनालिटिकल अवेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने प्रत्येक वीडियो में ऐसे मुद्दों पर बात करूंगा जिसमें न्यायालय फैसला तो दे देता है, विधेयक पारित होने तक की नौबत आ जाती है, परंतु हमारा समाज इसे एक्सेप्ट करने में एक या 10 कदम पीछे रहता है। और हम भी अगर अपने समाज में इन सब चीज़ों पर चर्चा उठा दें तो लोगों का मानना है कि अब ये तो बिगड़ गया है। आज हम बात करते हैं हाल ही अभी 10-15 दिन पहले सीजीआई ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जज की टीम, जिनमें हिमा कोहली जैसे अनुभवी जज भी शामिल थे, उनके इस टीम में 3:2 में समलैंगिक सेक्स को अवैध ठहराया। हालांकि उनका अनुभव है, तो समलैंगिक सेक्स हमारे आसपास के माहौल में हमको जिस तरह के वातावरण में या हम लोगों की भारतीय संस्कृति में जन्म लिया गया है, समलैंगिक सेक्स भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो एक प्रकार का दुर्व्यवहार है। परंतु अगर हम साइकोलॉजी या तो विज्ञान की बात करें तो समलैंगिक सेक्स किसी प्रकार का क्राइम नहीं है। 2018 में नवजोत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे क्राइम की श्रेणी से बाहर रखा। और मेरा भी मानना है कि ये कोई क्राइम नहीं, ये एक प्रकार का लगाव और अट्रैक्शन है। जैसे मैं अभी आपसे बात करूं कि जैसे मैं एक छोटे से शब्द का उच्चारण करता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप अधिकांश लोग इस शब्द का मतलब वही निकालेंगे जो अधिकांश लोग निकालते हैं। जैसे मैं अभी कहूं तापमान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को मेरे जितने लोग देखेंगे इस तापमान का मतलब गर्मी से ही निकालेंगे। ये हमारी साइकोलॉजी है, लेकिन तापमान को रियलिटी में ठंड और गर्मी दोनों में माना जाता है। ठीक इसी प्रकार अभी हमारे लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं अगले साल यानी 2024 में, 1 महीने या 2-3 महीने बाद। चुनाव शब्द तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी हमारे पूरे संविधान में चुनाव शब्द कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। 324 से 29 तक निर्वाचन का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमारी साइकोलॉजी के अनुसार जिस शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है वही हमारे माइंड के कंसेप्ट में बैठ जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे समाज में समलैंगिक सेक्स की मान्यता या अवधारणा या पारदर्शिता कम होने के कारण ही इसमें बहुत सारी भ्रमता फैला दी गई है। अब समलैंगिक सेक्स होता क्या है, मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं 8-10 मिनट की वीडियो में कोशिश करूंगा कि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच जाए। समलैंगिक सेक्स का मतलब जैसे नाम ही है, समलैंगिक सेक्स। सब मतलब समान लगाव वाले लोगों के बीच भावना या हमारा आकर्षण, यानी समान सेक्स वाले लोगों का बीच में भावनात्मक लगाव या आकर्षण ही समलैंगिक सेक्स कहलाता है। अब समलैंगिक सेक्स क्यों पूरे विश्व में इन कुछ प्रकारों में बांटा गया है। जैसे बात इन सब में LGBTQIA अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा संशोधित ++ यानी अभी इसका कोई बेस नहीं दिया गया है। जैसे ही कोई नई श्रेणी आती है तो उस ++ की श्रेणी में रख दिया जाएगा। L का मतलब होता है लेस्बियन, महिला के प्रति समान आकर्षण। G का मतलब होता है गे, पुरुष के प्रति समान आकर्षण। B का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, यानी पुरुष महिला दोनों के प्रति समान आकर्षण। Q का मतलब होता है क्वीर, यानी इन्हें न तो महिला के प्रति न तो पुरुष के प्रति आकर्षण होता है। A का मतलब होता है ये अपने आप में, जैसे हमारे समाज की श्रेणी में किन्नर कहा जाता है। ++ की श्रेणी अभी
चल रही है, जैसे कुछ पता चलता है प्लस प्लस की श्रेणी में रखा जाएगा। अब हम बात करें, जैसे सोचने में लगता है कि समान, जैसे मैंने अभी बोला समान सेक्स के प्रति आकर्षण, तो डीवाई चंद्रचूड़ जी की अजिता वाली टीम में से जैसे 3:2 में अवैध ठहराया। हालांकि भारत में अभी तक इसकी कोई कुल 52 याचिकाएं दर्ज थी, जिसमें 20 याचिकाओं को लेकर सुप्रिया थोड़ी मेरी राइटिंग खराब है, चक्रवर्ती अभय डॉन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघवाद, इन 52 याचिकाओं में एक था, जिसमें से इन याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने सुना और 3:2 में अपने फैसला को आगे बढ़ाया। अब आपको ये पता चल गया कि LGBTQIA++ होता क्या है। अब हमारे समाज में कई प्रकार को विवाह, मतलब जिस तरह का हमारा भारतीय समाज है, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में जाति, लोक, धर्म, कास्ट, इंटरकास्ट, बाइसेक्सुअल जैसे विविधताओं में बटे हैं। हमारे समाज में कई प्रकार के विवाह को मान्यता दी है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट या हमें इसे हिंदू विवाह अधिनियम भी कहते हैं, 1955, यानी हिंदुओं के लिए है। इसी में पारसी भी आ जाते हैं, इसी में बौद्ध भी आ जाते हैं। सिख विवाह अधिनियम 1872, और हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मुस्लिम पर्सनल एक्ट यानी मुस्लिम लॉ अधिनियम 1937, मुस्लिम अधिनियम 1937 के तहत विवाह होता है। और इन सब का निचोड़ हमारे संविधान में स्पेशल मैरिज एक्ट यानी SMA 1954 के तहत आप इंटरकास्ट रिलेशन, मतलब अंतरजातीय में विवाह, धर्म, लिंग, इन सब से परे आप एक वयस्क मताधिकार, एक वयस्क पुरुष और वयस्क स्त्री के तहत हमारा संविधान इस शादी के लिए मान्यता प्राप्त करता है, जिसमें स्त्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये तो हो गई हमारे समाज में विवाह की अवधारणा। हम बात करते हैं पूरे विश्व में समलैंगिक सेक्स कहाँ कहाँ पर है, किस किस देश को मान्यता मिली है, कैसे मिली, कब मिली। तो अभी समलैंगिक सेक्स यानी समान अट्रैक्शन वाला सेक्स 2001 में नीदरलैंड में, यानी नीदरलैंड आता कहाँ है, यूरोप में, नीदरलैंड यूरोप में, फ्रांस के ऊपर, पोलैंड के बगल में। नीदरलैंड ने 2001 में सबसे पहले इस समलैंगिक सेक्स को मान्यता दी। उसके बाद यूरोप में कई सारे देश फिर इसके पीछे पीछे आए। अमेरिका में बात करें, कनाडा, हाल ही में भी अमेरिका, इसने भी मान्यता दी। अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने भी मान्यता दी। और हमारे एशिया में बात करें तो सबसे पहले छोटू सा देश ताइवान ने भी इसे मान्यता दे दी है। अब जैसे भारत की बारी है, इन्होंने अभी कुछ स्पष्ट तरीके से मान्यता नहीं दी है, हालांकि 3:2 में अपने उद्देश्यों को जाहिर किया है, लेकिन आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि इसको मान्यता मिले। मेरे चाहने से क्या होगा, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएंगी, क्योंकि ये कोई साइकोलॉजी नहीं, कोई क्राइम नहीं, ये एक प्रकार का भावनात्मक लगाव है। जैसे कभी कभी होता है ना, हमारे कुत्तों बिल्लियों के प्रति हमारा जो भावनात्मक लगाव हो जाता है, ठीक वैसे आदमी, पुरुष, स्त्री, महिला, किसी के प्रति लगाव होना मानव के लिए स्वाभाविक है। अब बात करें इन सब के लिए संविधान ने क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लगता है ना कभी कभी कि हमारे समानता का हनन हो रहा है। कहाँ पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री, इतनी सारी बातें। तो संविधान
स्पष्ट आईपीसी धारा, आईपीसी की धारा 377 यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 377, आईपीसी 377 में इसे कानून की श्रेणी से या क्राइम की श्रेणी से, क्राइम की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? हमारे संविधान के आर्टिकल 14 विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अब आर्टिकल 21 संविधान में ये बात करता है शरीर की स्वायत्तता या जीवन के अधिकार। इन दो आर्टिकल को लेके आईपीसी की धारा 370 से इसे क्राइम की श्रेणी से हटा दिया गया है। और अच्छी बात भी है, ये रहा हमारे समलैंगिक सेक्स का पूरा निचोड़। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ये जो हमारा ह्यूमन नेचर है, ये उन्हीं शब्दों को एग्जिस्ट करता है जो सुने सुनाए शब्द है। हमारे समाज में कोई नया चीज आता है, हमें एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, फिर वो चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो आप सोचिए, समझिए, मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे देखिए क्या होता है। धन्यवाद।